नमस्कार, न्यूज 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली की कमान आतिशी ने मुख्यमंत्री के तौर पर संभाल लिया है और साथ ही साथ कैबिनेट ने नया प्लान भी तैयार कर लिया है। विधानसभा सत्र 2 दिनों के लिए बुलाया गया है, तो ऐसे में कैबिनेट का नया प्लान क्या है और खास करके अगर हम पर्यावरण से जुड़े सवाल करें तो पर्यावरण मंत्री ने क्या प्लान तैयार किया है, इसी पर चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय हैं। आइए सीधे उनसे बात करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 24 पर। चूंकि 10 साल पूरे होने को है और ऐसे में ये सवाल उठता है कि दिल्ली का प्रदूषण जो है वो कम हुआ भी या नहीं। ये तो सबको पता है कि दिल्ली के अंदर जब से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनी है, सरकार ने भी और दिल्ली के लोगों ने भी मिल करके जो काम किया है, आज सारे आंकड़े, चाहे PM 2.5 हो, चाहे PM 10 हो, चाहे अच्छे दिनों की संख्या हो, चाहे पोल्यूटेड दिनों की संख्या हो, हर जगह आंकड़े बोल रहे हैं। और अभी जो लेटेस्ट आंकड़ा आया है, 2016 में जो प्रदूषित दिनों की संख्या थी उसमें 34% से ज़्यादा जो है वो गिरावट दर्ज की गई है। यानी अगर हम कहें सीधी भाषा में तो 34% से ज्यादा जो है प्रदूषित दिन कम हुए हैं। जी, चूंकि सर 2 दिनों के लिए विधानसभा सत्र भी बुलाया गया है, तो ये सवाल भी वाजिब है कि 2 दिनों के विधानसभा सत्र में इस बार जो आप लोग हैं वो किस तरीके से एजेंडा पेश करेंगे, खास करके अगर पर्यावरण से जुड़े सवाल हों तो वो किस तरीके से रखे जाएंगे। देखिए, दिल्ली के अंदर सदन के पटल पे जो चर्चा अभी चल रही है वो दिल्ली के जो ज्वलंत मुद्दे हैं जिससे दिल्ली की जनता प्रभावित है उसको लेकर के चर्चा हो रही है। अभी जो सदन में दूसरा जो एजेंडा है, अभी मार्शल्स पे चर्चा हो रही है। दूसरा जो मुख्य मुद्दा है कि दिल्ली के अंदर जो अवैध तरीके से 1100 पेड़ों की कटिंग हुई और उसको लेकर के सदन में चर्चा हो रही है। क्योंकि आज दिल्ली सरकार एक तरफ वृक्षारोपण अभियान चला करके और दिल्ली के हरित बेल्ट को बढ़ाने में लगी है, क्योंकि प्रदूषण जो कम हुआ है 34% से ज्यादा, उसमें हरित क्षेत्र का भी बहुत बड़ा रोल है। पिछले अगर चुनाव में देखें तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के लोगों से वादा किया था कि 5 साल में 2 करोड़ पेड़ पौधे नए लगाए जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 4 साल में दिल्ली के अंदर 2 करोड़ पेड़ पौधे लगाने का लक्ष्य सरकार ने हासिल कर लिया और इस साल एक्स्ट्रा 64 लाख और पौधे दिल्ली सरकार लगाने की तरफ बढ़ रही है। जगह जगह सभी डिपार्टमेंट के साथ मिलकर के अभियान चल रहा है। तो दिल्ली सरकार का मकसद क्या है? दिल्ली सरकार का एक ही मकसद है कि दिल्ली के लोगों को ज्यादा से ज्यादा अच्छी हवा कैसे उपलब्ध कराई जाए। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं, ये जो लड़ाई है ये केवल दिल्ली सरकार की अकेली लड़ाई नहीं है। इसके लिए दिल्ली के लोगों को सक्रिय होना पड़ेगा, सभी एजेंसियों को मिलकर काम करना पड़ेगा, LG साहब को मिलकर काम करना पड़ेगा, जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं उनको मिलकर काम करना पड़ेगा, केंद्र सरकार को मिलकर काम करना पड़ेगा। क्योंकि जो ये प्रदूषण की समस्या है दिल्ली में, उसमें जो आंकड़े हैं, जितना प्रदूषण दिल्ली से पैदा होता है उससे दुगुना प्रदूषण दिल्ली के बाहर से दिल्ली में आता है। इसलिए हम इसकी कोशिश कर रहे हैं कि मिल करके इस अभियान को और आगे बढ़ाया जाए। बड़ा महत्वपूर्ण बात कही आपने और इस पर मैं प्रश्न भी करूंगी। लेकिन इस बार चूंकि बारिश जो है काफी समय तक लंबी रही है, मानसून सितंबर तक रहा है और अब विड्रॉल शुरू हुआ है, यानी कहीं ना कहीं मौसम विभाग ये कह रहा है कि ठंड इस बार जो है वो पहले दस्तक देगी। तो इस बार जो विंटर एक्शन प्लान होगा प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए, वो किस तरीके से रहेगा, क्या कदम उठाए जाएंगे और पिछले वाले से किस तरीके से डिफरेंट होगा? देखिए, अभी खास तौर से पूरे दुनिया में जिस तरह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया में प्रकृति के नेचर में बदलाव में देखा जा रहा है। उसका असर दिल्ली ने भी देखा। गर्मियों में किस तरह से हीट वेव आई, किस तरह से बारिश जो है जब हुई तो बहुत तेज हुई और इतनी ज्यादा बारिश हुई है जिसका अनुमान ठंड पहले आती है। जब पूरे साल प्रदूषण का स्तर कम हो रहा है, सर्दियों में क्यों नहीं हो रहा है, यह समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि इस समय हवा की गति रुक जाती है, बारिश बंद हो जाती है और इधर टेम्परेचर डाउन जाता है। तो जितने प्रदूषण के कण हैं वायुमंडल में फैलने की जगह
वो सारे जमीन की तरफ आते हैं और जो हमारे सेहत को नुकसान पहुंचाते हैं। तो अभी कल आम आदमी पार्टी की सरकार ने 21 पॉइंट विंटर एक्शन प्लान घोषित किया है, जिसमें मुख्य तौर पर फोकस क्या है, इन जो सारा पोल्यूशन है इसका सोर्स है या तो डस्ट पोल्यूशन है यानी धूल प्रदूषण, दूसरा गाड़ियों का पोल्यूशन है व्हीकल पोल्यूशन, और तीसरा बायोमास बर्निंग का पोल्यूशन है। उससे ये मेजर ये 3 सोर्स हैं। इनको कैसे नियंत्रित किया जाए जब प्रकृति हमारे विपरीत हो। जब प्रकृति अनुकूल है तब तो वो खुद ही काम कर रही है, लेकिन जब विपरीत हो तो सोर्सेज को कैसे कम किया जाए, इसको फोकस करके विंटर एक्शन प्लान बनाया गया है। पिछले साल हमने 14 सूत्री विंटर एक्शन प्लान बनाया था, इस बार 21 सूत्री विंटर एक्शन प्लान बनाया है। इसमें खास तौर से 3 हिस्सों में हमने इसको डिवाइड किया है। एक कि जो हमारा हॉट स्पॉट्स है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दिल्ली के पूरे AQI में। पूरे दिल्ली का AQI 200 होता है, तो दिल्ली में लगभग 13 ऐसे प्लेस हैं जहां AQI 350 होता है, 150 का फर्क होता है। बिल्कुल। तो उन हॉट स्पॉट का ड्रोन द्वारा मॉनिटरिंग इस बार शुरू की जा रही है, जिससे और इफेक्टिव तरीके से हम काम कर सकें। दूसरा, दिल्ली के अंदर हम तमाम, चाहे डस्ट पोल्यूशन हो, चाहे गाड़ियों का पोल्यूशन हो, चाहे बायोमास बर्निंग हो, जो भी इसको वायलेट करता है उसको हम पनिश करते हैं, उसके ऊपर पेनाल्टी लगाते हैं। इस बार सरकार ने एक नई थीम पे काम शुरू किया है कि जो अच्छा काम कर रहे हैं, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई कंपनी हो, चाहे कोई एजेंसी हो, चाहे कोई भी हो, उनको हरित रत्न अवार्ड सरकार शुरू कर रही है कि उनको प्रोत्साहित भी किया जाए, जिससे कि लोगों को प्रदूषण को कम करने के लिए आप अंदर से एक जो है मोटिवेशन मिले और लोग पहल करें। तीसरा, जिसपे हम लोग सोच रहे हैं कि जो खास तौर से 1 नवंबर के बाद दिल्ली के अंदर जो पोल्यूशन की स्थिति है, जब वो सीवियर की तरफ बढ़ती है, अब तक का जो रिकॉर्ड है, उसमें इमरजेंसी मेजर्स भी अपनाने की जरूरत पड़ेगी। और उसके लिए ऑड इवन और कृत्रिम वर्षा, इन दोनों की भी हम लोग तैयारी शुरू कर रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं, जिससे कि इमरजेंसी सिचुएशन में उसको जो है लागू किया जा सके। जी, जैसे आपने जिक्र किया ऑड इवन को लेकर भी और कृत्रिम वर्षा को लेकर, कई जगहों हमने देखा भी है कि लगाए गए हैं ताकि कृत्रिम वर्षा करने की कोशिश, प्रयास करने की बात कही गई थी। सर, तो क्या इस बार माना जाए, क्योंकि चुनौतियां इस बार हो सकती हैं ज़्यादा हो, क्योंकि ठंड पहले पड़ेगी, तो ऑड इवन लागू हो सकता है? नहीं, उसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और जैसे कृत्रिम वर्षा है, उसके लिए भी हमने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी है, क्योंकि पिछली बार भी हमने इसका प्रयास शुरू किया था, लेकिन बाद में पता चला कि इसमें बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट, देश की राजधानी होने के नाते बहुत सारे सिक्योरिटी का प्रश्न है, तो परमिशन चाहिए। तो अभी हमने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी है कि एक मीटिंग बुला ले पर्यावरण विभाग, जिसमें केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और IIT कानपुर, जिससे कि बैठ करके जिसको जो करना है हम सबका सहयोग मिले। हम चाहते हैं कि केंद्र के सहयोग के बगैर ये संभव नहीं है, तो उनका परमिशन हमें चाहिए। उसके लिए हमने बहुत पहले से ही प्रयास शुरू कर दिया है, जिससे कि समय से पहले हमें परमिशन मिल जाए तो हम उसको दिल्ली के अंदर जो है इम्प्लीमेंट कर सकें। चलिए, एक चुनौती और भी है सर, निर्माण स्थल और पराली, ये 2 भी बड़े वजह हैं जिसकी वजह से प्रदूषण जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। इसको लेकर के आप लोगों ने क्या कदम उठाया है या फिर क्या कदम उठाने जा रहे हैं? देखिए, पहली चीज जो पराली है, दिल्ली के अंदर तो पराली कम पैदा होती है, लेकिन जितने पराली पैदा होती है, दिल्ली में हम बायो डिकम्पोजर का 5000 एकड़ में बायो डिकम्पोजर का छिड़काव अभी नेक्स्ट वीक से हम शुरू करने जा रहे हैं, जिससे दिल्ली के पराली की जो समस्या है उसको हम, और पिछले कई सालों से हम सफलतापूर्वक इसको कर रहे हैं, पराली को मैनेज कर रहे हैं। डस्ट पोल्यूशन के लिए अभी 7 तारीख से एंटी डस्ट कैंपेन पूरे दिल्ली के अंदर जो है हम लॉन्च करेंगे, और जिससे कि जो डस्ट पोल्यूशन है उसको भी हम कंट्रोल कर सकें। एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है और हर बार आप लोगों ने इसको बड़े मुखर तौर पर उठाया भी कि दिल्ली में तो कवायद होते हैं, लेकिन बाकी राज्यों में जिस तरीके से आप लोग को सहयोग नहीं मिलता है, कहीं ना कहीं उसका भुगतान दिल्ली को करना पड़ता है। जैसे अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, हरियाणा की बात करें, पंजाब की बात करें, ज़्यादातर समय में ये कहा गया कि उन्हीं राज्यों से पराली के प्रदूषण की वजह से दिल्ली को झेलना पड़ता है। तो ऐसे में समन्वय कैसे बनाएंगे, क्योंकि बात तो अभी भी वही है, सरकार पंजाब में आपकी जरूर है लेकिन बाकी जगह पर तो नहीं है, फिर कैसे समन्वय बनाएंगे और कैसे रणनीति तैयार होगी? देखिए, ये एक चुनौती है हमारे लिए, क्योंकि दिल्ली में 2 सरकारें हैं, एक दिल्ली की राज्य सरकार है
और एक देश की केंद्र सरकार है। लेकिन केंद्र सरकार जब तक इसमें सक्रिय पहल नहीं करती है तो निश्चित रूप से ये काम कोऑर्डिनेशन का चुनौती भरा है। पंजाब में हमारी सरकार है जहां पर हमें डायलॉग का बातचीत करने का अवसर है। कल ही हमने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी से बात की थी विंटर एक्शन प्लान घोषित करने से पहले, और उन्होंने ये बात कही कि हम लोग अभी जो घटनाएं शुरू हुई हैं, अखबारों में भी आ रही हैं, मीडिया में भी आ रही हैं, तो उसको लेकर के एक्शन प्लान वहाँ पर भी लोग बना रहे हैं। लेकिन केंद्र सरकार को निश्चित रूप से इसमें पहल करनी पड़ेगी, जिससे कि जैसा मैंने पहले ही कहा, इस बार के विंटर सारा जो पिछली बार का अनुभव था हमारा, उसको देखते हुए इस बार के पूरे विंटर एक्शन प्लान का हमने थीम ही बनाया कि मिलकर चलें, प्रदूषण से लड़ें। जब तक सारे लोगों का सहयोग नहीं मिलता है तब तक हम लड़ तो रहे हैं और लड़ करके हम हासिल भी कर रहे हैं, लेकिन उतना प्रदूषण हम नहीं कम कर पा रहे हैं जितना हम करने की उम्मीद रख रहे हैं। लेकिन उन सारी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हमारा संकल्प यह है कि हम तो प्रयास करेंगे, जितना ज्यादा से ज्यादा अपने स्तर पे करेंगे। बाकी जो है सरकारों से भी हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, संवाद करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य है दिल्ली के लोगों को प्रदूषण मुक्त दिल्ली देना। यानी ये कहा जा सकता है कि पिछले कुछ सालों से इस बार की चुनौती सरकार के लिए, आपके लिए ज्यादा है? मेरे ख्याल से देखिए, चुनौती इस पर डिपेंड करती है कि सब लोग सक्रिय होकर सहयोग कितना देते हैं। चुनौतियां तो पहले भी रही हैं, उन चुनौतियों का सामना हमने किया है, और इस बार भी सरकार ने पिछले सालों की अपेक्षा और मजबूती से अपनी तैयारी की है। तो हमारी कोशिश यही है, लेकिन सारा कुछ डिपेंड करता है कि चूंकि जैसा मैंने कहा दिल्ली में मल्टीपल एजेंसी है, मल्टीपल सरकारें हैं, तो सबका सहयोग हमें चाहिए और उसके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं। हमने तो इस बार कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों के अध्यक्षों को भी चिट्ठी लिखी कि अगर कुछ भी आपके मन में कोई सुझाव है, कोई चीज आपके मन में है कि भाई ये करने से प्रदूषण कम हो सकता है, आप हमें दीजिए। लेकिन अफसोस किसी का जवाब ही नहीं आया। जी, तो अंतिम में यही सवाल मैं करूंगी। चलिए, आपने तमाम बातें कही, लेकिन जनता को आखिर में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आपने जैसे कहा कि सबके सहयोग से ही इस पर्यावरण पर कंट्रोल, मतलब प्रदूषण पे कंट्रोल किया जा सकता है, तो अंतिम में जनता से आप क्या कहना चाहेंगे? हम एक ही बात कहना चाहते हैं, ये प्रदूषण पैदा हम सब मिलकर करते हैं, तो इस प्रदूषण को कम करने के लिए ही हमें अपने हिस्से के प्रदूषण को कम करना पड़ेगा। उसके बगैर लड़ाई जारी है। हम अपने 110% एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर सबका सहयोग होगा तो मुझे लगता है कि प्रदूषण के स्तर को कम करने में हम सब मिल करके और सफल हों। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 24 से बात करने के लिए। तो जाहिर तौर पर जैसा इन्होंने कहा कि प्रदूषण ऐसी समस्या है जिसके लिए सरकार के साथ साथ लोगों को भी आगे आना होगा, और जिस तरीके से मंत्री जी ने कहा कि तमाम काम करने के बावजूद अगर सहयोग नहीं मिलता है तो फिर इसमें आप सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसीलिए कवायद हर लेवल पर होना जरूरी है। कैमरा पर्सन सुनील के साथ पल्लवी झा, दिल्ली, न्यूज़ 24।